जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 जो क्लास 10th का है। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ठीक है, आपको इसका शून्यक ज्ञात करना है और निकाल के उसका जांचना भी है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, पहले इसको शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक, और विधि है बाद में बताएंगे अगले चैप्टर में। चलिए आते हैं। पहला नियम क्या है, x और -8 इसको देख लीजिएगा। क्या है, शुरू और अंतिम को देखिएगा। तो शुरू में क्या है x², अंतिम में क्या है -8। ठीक, तो शुरू वाला और अंतिम वाला का गुना कर देंगे। तो इसमें है ना कुछ है तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 और x² है तो x²। ठीक, गुणनखंड विधि निकालने के लिए पहला नियम है कि शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना करेंगे। ठीक है, ठीक, तो शुरू वाला और अंतिम वाला के गुना कर दिए तो क्या आ गया, ना कुछ है तो 1 हो गया, 8x²। ठीक, -8x² होगा, सॉरी। ठीक, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। अब देखिए आपको इतना दिखाई दे रहा है ना, अब बीच वाला कहा कि ये दोनों आपस में तो मिल गया। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गया तो हम क्या करें, तो आपको जोड़ने या घटाने पर आपको 2 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2, और गुना करने पर 8 आना चाहिए। आप दिमाग लगाइए, तो यहाँ लिख देते हैं x² - 4x + 2x। तो -4x में से 2x घटा देंगे तो -2x आ जाएगा। आइए भाई साहब के लिख देते हैं आराम से, कोई दिक्कत है? आपको गुना करने पर इतना आना चाहिए। देखिए -4x में से +2x घटा देंगे तो -2x आ गया। ठीक है, और देखिए -4x में हम गुना करेंगे 2x से तो 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, x में 1 से गुना करेंगे तो x² आ गया इतना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट में बांट देते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। इसमें कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेना मतलब होता है कि दोनों में x हो, दोनों में भाग लगे इससे। तो x में 2 गो है तो एगो आ जाएगा, एगो तक कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब माइनस है तो माइनस, x से x यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, 4 ही ना बचेगा। ठीक, यही ना बचेगा। अब प्लस है तो प्लस से कॉमन लेंगे। इनमें क्या से भाग लग जाता है, इनमें 2 हम लेंगे, 2 तो 2 से 2 कट जाए तो क्या बचा, x बचा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 चौका क्या हो जाएगा 8, 2 से भाग देंगे 8 में तो 4। ठीक है, ये कॉमन लेना है, विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है आप लोग। अब देखिए ये दोनों बीच में बराबर आना चाहिए, तो बराबर है कि नहीं है, तो सही है यहाँ तक। तो दोनों में से एगो निकाल लो, x - 4 एगो x + 2, x + 2। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। यहाँ लिख देते हैं x - 4 बराबर 0, क्योंकि हमको शून्यक निकालना था। शून्यक निकालने के लिए हम 0 दे देंगे बराबर x + 2 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घटाव है तो होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। घटाव है बराबर को होने जाता है तो जोड़, ये भी क्या है, ये जोड़ है तो बराबर को होने चल जाएगा तो घटाव। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको निकालना है क्या, अब इसको जांच करना है। सॉरी, क्या निकालना है, इसका अभी निकल गया, शून्यक 2 निकल गया, शून्यक निकल गया, x बराबर 4 और x बराबर -2। अब इसको जांच करते हैं, आइए जांच करते हैं। देखिए अब देखिए, अब जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यह ज्ञात करना होगा शून्यकों का योगफल, योग या योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक, ये भी लिख सकते हैं, बटा x² का गुणांक। ठीक है, या अल्फा + बीटा बराबर
माइनस बी बट्टा ए, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ठीक, ये गुणांक क्या होता है बताते हैं इसके बारे में, दोनों में कोई लिख दीजिएगा। ठीक है, एक और है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बट्टा ए। ठीक है, सी बट्टा ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए गुणांक क्या होता है, जिसे यही लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो आपसे पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है। ऑप्शन 4 को रहेगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, इनमें कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 1 होगा तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो 1 है। आपसे पूछ देगा एक्स का गुणांक कौन है, एक्स का गुणांक है या लिखे या कौन है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा 4 गो, तो एक्स का गुणांक क्या है? -2 है, तो -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इसको आप देख फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, आप दोनों तरीका से बनाइएगा जांच करने के लिए, तो आ जाएगा आंसर। चलिए अब जांच करते हैं। तो देखिए शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, ये भी दोनों लिख सकते हैं फॉर्मूला। ये शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं, बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ जांच करने के लिए यहाँ ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 1, क्योंकि ना कुछ है तो इसको 1 मानेंगे। ठीक, अब बी बराबर क्या हो जाएगा? -2, और सी बराबर क्या आ जाएगा? -8। ठीक है, इसको ए बोलते हैं, ए बराबर अचर संख्या लिखते हैं। ठीक, अब बी बराबर क्या है? -2 होगा, सॉरी। ठीक है, और सी बराबर क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक, बी बराबर क्या हो जाएगा? -2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योग फल। तो शून्यकों का योगफल आपको बताए थे, देखो ये भी लिख सकते हैं, दोनों पे बता देते हैं। माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कोई दिक्कत? तब देखिए शून्यकों का योग, तो शून्य का हमको क्या आया है? वो 4 आया है, वो -2 आया है, तो इन को जोड़ देते हैं। 4 प्लस -2 बराबर माइनस है तो माइनस ऊपर वाला लिख दिए। एक्स का गुणांक क्या है? तो एक्स का गुणांक क्या है? यहाँ देखिए एक्स का गुणांक -2 है, तो इसके जगह लिखेंगे -2 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। क्या 4 है तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस बनाएगा +2 बटा 1। 4 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 2 बराबर 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे बता देते हैं, आप ऐसे ही बना दीजिएगा। या अल्फा बताए थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b बटा ए। ठीक है, या आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों एक ही तरह। तो अल्फा इसको आप मान लेते हैं अल्फा ई हो गया, बीटा बराबर ई हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया? ऐसा है अल्फा और बीटा। तो अल्फा कितना है? 4, अब प्लस -2 बराबर क्या हो जाएगा? बी कितना है? माइनस है तो माइनस, बी क्या है? बी बराबर -2 बटा ए कितना है? ए 1 है, ए बराबर 1 है, तो 1 आ ना गया। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 बटा 1, तो भाग देंगे तो 1 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2 बराबर 1 से 2 में भाग देंगे 2 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत?
ये दोनों बराबर आ गया, सही है। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। चलिए शून्यकों का गुणनफल से ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखे थे? अचर पद, अचर पद बट्टा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, पहले इसे निकाल लेते हैं, तब अल्फा इंटू बीटा से निकाल के बताएंगे। ठीक, तो करिए शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल माने क्या होता है? गुना करना। शून्य का हमको क्या आया था? 4 इंटू 2, यही ना शून्य का है, 4 और 2 उसमें था पीछे। ठीक है, 4 गुना 2 कर दिए, -2 आया था, -2। ठीक है, बराबर अचर पद। तो अचर पद हमारा कितना है? -8। इसी को ना अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद कितना है? -8 बाटा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? तो एक्स का गुणांक 1 है। ठीक, तो 4 दूना क्या हो जाएगा? -8 बराबर क्या हो जाएगा? -1 से 8 में माइनस में आ दिखता है -8, तो बराबर आ गया। या आप ऐसे ही बना दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ठीक, तो अल्फा मतलब 4 मेरा अल्फा है, और बीटा कितना है? -2 बराबर c कितना है? -8, a कितना है? a कितना है? 1। तो 4 दूना क्या हो जाएगा? -8 बराबर -8, क्योंकि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? -8। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन पे। का दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1 है। ठीक है, तो पहला आपका क्या बताए थे कि शुरू वाला और अंतिम वाला के गुना करेंगे। ठीक है, पहला नियम क्या है? इसको और इससे गुना करेंगे। तो 4s² में हम गुना करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा? 4s²। तो क्या हो जाएगा? 4s²। ठीक है, आप 1 से में इतना ही आ जाएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है कि बीच वाला को देखेंगे। ठीक, किसको देखेंगे? बीच वाला को। तो बीच वाला क्या है? 4s²। तो 4s², इसको लिख देंगे माइनस, हमको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -4s। ठीक है, या घटाने पर तो -2s और -2s। ठीक है, तो -2s कितना हो जाएगा? 4s, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4s² हो जाएगा, +1। ठीक है, और फिर s में s से गुना करेंगे तो s²। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना मतलब होता है दोनों में सेम संख्या से भाग लग जाए। ठीक है, कॉमन लेना मतलब ये दोनों में घड़े जा सकता है, वेट करने कोई दिक्कत नहीं है। 2s कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 से में भाग लग जाएगा, इसमें बेटा 2s कॉमन लगेगा, 2 दूनी 4, 2s हो जाएगा। -2s से 2s एक मरतबे कट जाएगा, तो 1। फिर लिए देखिए अब क्या है? कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि ए में 2 कॉमन लेंगे तो ए में 2 नहीं है। s कॉमन लेंगे तो s ए में नहीं है, तो 2 1 कॉमन लेंगे कि s में 1 से एहू में भाग लग जाएगा, एहू में भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 2s प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ले लेते हैं बीच वाला में से एगो, तो 2s - 1 और 2s - 1, 2s - 1 एगो बीच वाला निकाल लिए है, एगो ई वाला लिए 2s - 1। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं, या 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, शून्य निकालने के लिए बराबर 0 दे दीजिएगा, और फिर 2s - 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये माइनस में है तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2s बराबर माइनस है तो उन्हें प्लस, और s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ये गुना में है तो चल जाएगा बट्टा में। ये भी क्या है? 2s घटाओ है तो उन्हें जाएगा तो जोड़ हो जाएगा, जोड़ 1 हो जाएगा। ये गुना में है तो उन्हें जाएगा तो बट्टा में, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जांच कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो जांच कर लेते हैं। तो आइए देखिए जांच करते हैं। जांच के लिए क्या करना होगा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखे हैं? -b/a। ठीक है, इसी से बना देते हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? शून्य 2 आ गया, ये आंसर। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, ये वाला को। ठीक है, ये 2 हो गया शून्य। ठीक, तो अल्फा कितना है? 1/2, तो 1/2 लिख दिए, प्लस बीटा कितना है? 1/2, तो 1/2 लिख दिए, बराबर। अच्छा, पहले में लिख देते हैं, में छूट रहा है कुछ। 4s² - 4s + 1,
तो इसमें a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है -4 और c बराबर क्या है 1। ठीक, इतना लिख दीजिएगा ऊपर। ठीक, तब जांच लिख दीजिएगा। माइनस है तो माइनस, b कितना है -4 तो -4 बटा a कितना है, a बराबर कितना है 4 तो 4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसको बट्टा पढ़ के क्या बनाते हैं, जोड़ बनाते हैं। एलसीएम कितना 2 हो जाएगा और 2 से 2 भाग देंगे तो 1 मतलब बट्टा पढ़ के जोड़ बना दिए हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 बट्टा 4। एगो एगो का एगो 2 गो और बट्टा 2 बराबर काट देते हैं 1 मरतबे तो 1 बटा 1, ये भी काट देंगे 1 मरतबे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। कितना आ जाएगा, तो बराबर आया, यही जांच करना था। अब आगे आते हैं शून्यकों का गुणनफल, मतलब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाए सी बटा ए, यही तो होता है। तो अल्फा कितना माने हैं 1 बटा 2 गुना बीटा कितना है 1 बटा 2 है बराबर सी कितना है 1, सी बराबर क्या है 1 तो 1 लिख दिए। ए कितना है 4 तो 4 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 बराबर क्या हो जाए 1 बटा 4, दोनों बराबर आ गया, यही जज करना है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, पहले इसको सजा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत है आ रहा है समझ में, सजा दिए हैं। अब पहला नियम क्या बताए थे आपको, इस शुरू वाला भैया को अंतिम वाला भैया को ठीक है मिला देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 6x स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा -3 है तो -3 तो 76 क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको गुना करने पर 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर आना चाहिए और इसको क्या आना चाहिए -7x जोड़ने या घटाने पर। ठीक, तो 6x स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको हम अति कर देते हैं, गुणनखंड कर दो 2 से 9 तो क्या हो जाएगा, देखो यही पर हो गया 9 दूना 18, 9 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ 9x। ठीक है, अब क्या होगा अब प्लस 2x अब -3 है भाई साहब के तो 3 लिख दिया। ठीक, तो 9 दूना 18 माइनस 9x गुना 2x तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और 9 दूना क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। ठीक, माइनस प्लस माइनस माइनस और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 तो ना आ गया। ठीक है, पहला नियम गुना करने पर हमको 18 है तो 18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7, घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आया। अब कॉमा ले 2 पार्ट में बांट देते हैं भाई साहब के, तो क्या ये दोनों में क्या चीज़ से भाग लग जाएगा तो 3 से भाग लग जाएगा तो 3x तो 3 दूना 6 x 2 गो x है तो 1 x है माइनस 3 3 9 x तो यहाँ आ गया। ठीक है, जोड़ लिख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या से भाग लग सकता है, दोनों में 1 से भाग लगेगा। अब 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 में यही 1 में भाग लगेगा और 3 लीजिएगा तो 3 में खाली यही में भाग लगेगा तो 1 में दोनों में भाग लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x और -3। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर इस बीच वाला सेम रहना चाहिए बराबर। तो 2x -3 एगो 3x + 1 3x + 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आइए इसको हम लिख देते हैं या 2x 3 बराबर 0 क्योंकि शून्य निकालना है तो बराबर 0 दे देंगे और 3x + 1 बराबर 0 बाहर निकाल के जो घटाव है तो उन्हें चलेगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 2। ये भी क्या है 3x बराबर 1 है तो उन्हें घटाव हो जाएगा, जोड़ है तो घटाव और x बराबर क्या हो जाएगा -1 बटा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको मान लीजिए ये तो शून्य हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, अब जांच कर लेते हैं, जांच। ठीक, ये भाई साहब की लिख देते हैं, आराम से बैठा देते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। -3 माइनस सॉरी नीचे पहले 7 होगा ना तो क्या हो जाएगा 7x और
3 हो जाएगा। ठीक, ए बराबर क्या है, ए बराबर 6, अब बी बराबर क्या आ जाएगा -7 और सी बराबर क्या आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, यही तो होता है। ठीक, तो अल्फा क्या माने हैं, अल्फा माने हैं 3/2, तो अल्फा 3/2 है। अब बीटा क्या है, प्लस है तो प्लस, बीटा क्या है -1/3। ठीक है, तो 3/2 बराबर है तो बराबर लिख देते हैं पहले। अब देखिए क्या है, बी क्या है माइनस है तो ये वाला माइनस पहले, अब बी के जगह क्या लिखेगा -7, क्या लिखेंगे -7 लिख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, बटा ए कितना है, ए बराबर 6 है तो 6 लिख दिए, कोई दिक्कत? 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, 1/3 है, ध्यान से देखिएगा, बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बटा 6 है तो 6, इसको बट्टा पर क्या बनाते हैं घटाओ, अब बट्टा पर घटाओ 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, 3 मतलब 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूना 6, ऊपर 2 हो जाएगा बराबर 7/6, तो 9 में से 2 घटा दो ना तो 7 आ गया, अब बराबर 7/6 आ गया इतना। चलिए अब आगे आते हैं। ठीक, चलिए अब लिखते हैं शून्यकों का योगफल हो गया था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा कितना माने हैं 3/2, तो 3/2 गुना -1/3 बराबर क्या होगा, सी कितना है मेरा, सी मेरा -3 है, सी -3 है। अब बटा क्या है, अच्छा क्या है अल्फा कितना है, हाँ ठीक है चलो, अब बटा कितना है 6, कोई दिक्कत? तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो अच्छा 3 से काट दो ना एक मरतबे, ठीक है, बटा पे गुना है तो -1/2 बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो -1 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। ये जांच करना है, दूसरा कुछ है, यही तो खेल है मैथ का। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए 4 नंबर है, अभी भी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, अच्छा है देखिए, इसमें है ना डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, शून्य निकालना है तो क्या 4 कॉमन ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें सी गोल है बेचारा। ठीक है, तो 4u हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, तो क्या u प्लस 4 दूनी 8, 2 बचेगा बराबर 0। तो मैं लिखते हैं या 4u बराबर 0, ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। ठीक, एक u बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x नहीं है u है, तो u बराबर 0/4, गुना में है तो बट्टा में, क्या चल जाएगा, गुना में है तो बट्टा में, तो u बराबर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, और u बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ है तो उन्हें चलेगा तो घटाओ। ठीक, जोड़ है तो उन्हें चलेगा तो घटाओ। तब जांच कर लेते हैं, एक लवे सिंह जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं भाई साहब के कितने हैं 4u का स्क्वायर प्लस 8। ठीक, अब देखिए क्या है, इसमें a बराबर कितना है 4 और b बराबर 8 है और c बराबर कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, गोल है बेचारा, 0 लिख दिए। अब देखिए क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा, सब क्या होगा, योग माने क्या होता है जोड़, तो जोड़ देंगे ना, बराबर क्या होता है -b/a। ठीक, तो इसको मानेंगे अल्फा मान लेते हैं ए भाई साहब के, इसको बीटा मान लेते हैं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये बराबर 0 -2, तो अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, बी कितना है 8। ठीक है, ए कितना है
अच्छा सॉरी माइनस है तो माइनस 8। अब बी कितना है, ए कितना, बी -8 है, सॉरी बी 8 नहीं, अब -8 नहीं है, सोचे 8 है, ठीक। अब माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक। और ये कितना है 4। 0 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर, इसको काट दे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस से कटेगा, क्या हो जाएगा -2। और 0 -2 कितना होता है, -2 बराबर -2, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब आगे आते हैं, शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए, ये ना होता है। तो अल्फा कितना है 0, अब बीटा कितना माने हैं -2 बराबर, सी कितना है कुछ नहीं है तो 0, ए कितना है 4। अब देखिए 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो -2 से गुना कीजिएगा ना तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कोनो चीज भी आप 0 से गुना कीजिएगा ना तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अंक है धरती पर का तो 0 से गुना कर दीजिए तो वो 0 कर देगा, अपने आप में मिला लेगा, ठीक है। इतना ताकतवर आदमी है, ठीक। 0 में भागो देंगे ना कोनो संख्या तो वो 0 ही होता है, तो दोनों बराबर आ गया, ठीक है। यही जांच करना। चलिए अब आ जाते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। इसको बराबर 0 कर देते हैं शून्य निकालने के लिए। टी स्क्वायर है तो ये भाई साहब के लिख देते हैं, अभी इसको उन्हें भेज देते हैं बराबर को उन्हें, तो जोड़ घटाव है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा जोड़, ठीक है। 0 को हटा देते हैं, फिर 0 प्लस 15 लिखते, फिर नीचे लिखते, कहला लिखने जाए स्क्वायर है मेरे भाई साहब ही, तो इसको भेज देते हैं उन्हें, कतिया कहला इन्हें रखे, तो ये कहला रह रहा है, न जाने का मन है इसको का बराबर स्क्वायर है तो उन्हें चल जाएगा तो रूट में हो जाता है, रूट 15, ठीक। तो जैसे ही रूट में आ गया तो प्लस माइनस लिखाएगा, ठीक है। प्लसों में हो सकता है ये माइनसों में हो सकता है, ठीक है। तो ये वो लिख देते हैं रूट, या रूट 15, ये अल्फा मान लेते हैं इसको, ठीक है। एगो बीटा मान लेते हैं, क्या बीटा बड़ा क्या मानते हैं, पहले लिख देते हैं इसको -√15, ठीक। इसको बीटा मान लेते हैं, ये दो आंसर हो जाएगा, एगो ये आंसर हो जाएगा, एगो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अल्फा इतना मान लेते हैं, ठीक, √15 -√15, ठीक। तो यहाँ जांच कर लेते हैं, ये भाई साहब को लिख लेते हैं टी स्क्वायर -15, ठीक है। इसमें ए बराबर दिया है न कुछ हो है तो 1, बी तो गोल है, मतलब बी लिख देते हैं 0 ना है तो, सी क्या है -15 है, ठीक। सी क्या है -15 है। अब लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग फल। तो शून्यकों का एक फल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या होता है -b बटा ए। तो अल्फा कितना है √15, √15 माने हैं, प्लस है तो प्लस, बीटा क्या है -√15 है, -√15 बराबर बी क्या है माइनस है तो ये वाला माइनस, बी 0 है तो 0 लिख देते हैं, बटा ए कितना है, ए 1 है। अब देखिए √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर भाग देंगे तो 0 ये हो जाएगा, 1 से 0 में भाग देंगे तो 15 में से 15 सॉरी √15 में से √15 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि रूट में है, ये भी √15 है, ये भी √15 है, तो एगो √15 में से एगो √15 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। अल्फा कितना माने हैं √15, बीटा कितना माने हैं, बीटा कितना है -√15 -√15 बराबर सी कितना है -15, अब बटा ए कितना है 1 है। √15 में √15 से गुना कीजिएगा ना, देखिए 15 गुना 15 तो 15 एगो बाहर निकल जाएगा, ये में माइनस है तो माइनस बराबर 1 में भाग देंगे तो 15 में तो 1 से तो भाग उतना ही आ जाएगा -15, आगे बराबर यही जांच करना था। चलिए आगे आते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर 3x², ठीक है। तो पहले क्या करेंगे शुरू और लास्ट में गुना करते हैं, 3x² -4 में, तो 3x² गुना -4 तो कितना होगा 4 × 3 = 12 x²,
प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आपको गुना करने पर 12 माइनस 12 आना चाहिए, 12x² आना चाहिए, ठीक है, माइनस 12x² आना चाहिए, सॉरी। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -x आना चाहिए, -x या -1x। तो पहले ए भाई साहब के लिख देते हैं। अब देखिए 12 है तो 4x माइनस है तो -4 लिख देते हैं, अब प्लस 3x लिखते हैं। 4 में से 3 घटेगा तो 1x, माइनस क्या हो जाएगा, ज्यादा माइनस था माइनस, ठीक, तो लिख सकते हैं -4x, ठीक है। अब प्लस क्या लिखेंगे 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 4 तिया 12 हो जाएगा ना। चलिए अब कॉमन ले लेते हैं। अच्छा ये भाई साहब तो छूट रहा है, काहे पीछे रह रहा है, तो चलो लिख दिए। तो इसको 2 पार्ट में बांट दिए, ठीक। कॉमन में क्या है, तो इनमें 3 है, इनमें 4 है, तो अंक तो होबे न करेगा कॉमन, ठीक है, दोनों में। तो x से कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो इन्हें 3x बचेगा, ठीक है, -4 बचेगा क्योंकि x तो यहाँ कट गया, प्लस है तो प्लस। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं ना, x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x ए में एक गो है, ए में तो न है बेचारा में, ठीक है, ए में है, ए में न है, तो में 1 कॉमन लेंगे +1 क्योंकि x से में भाग लग जाएगा, 3x - 4, ठीक। अब दोनों बराबर है तो पहले लिख देते हैं 3x - 4 और x + 1x + 1, ठीक। अब देखिए इसको 3x - 4 बराबर 0 कर देते हैं, या x + 1 बराबर 0 या कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। घटाव है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़, तो जोड़ 4, ठीक है। ये गुना में है तो उन्हें जाएगा तो कथी में, तो बट्टा में, 4/3, ठीक है। ये भी क्या है, चल जाएगा, उन्हें अकेला रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। यही तो क्या आ गया, एगो ये आपका आंसर आ गया, एगो ये आंसर आ गया, ठीक, आंसर आया। चलिए आपको थोड़ा जांच कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, पहले भाई साहब के लिख देते हैं 3x² - -1 - 4, ठीक है। इसमें a बराबर क्या है 3, अब b बराबर क्या है, ये तो बेचारा 1 से दिखाई दे रहा है, इसके बगल में 1 छुपल है तो 1 दिखा देते हैं, काला नुकाएगा, चोरिया नुकिया खेल रहा है। और c बराबर क्या होगा -4, ठीक। यहाँ लिख देते हैं हम शून्यकों का गुणनफल नहीं, योगफल पहले लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है, बराबर अल्फा + बीटा -b/a, यही तो होता है। अल्फा कितना माने है 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा कितना है -1, तो -1, इसको बट्टा में 1 लिख देते हैं, काला रहेगा, बराबर b कितना है, b -1 है तो ई माइनस है तो ये माइनस, अब b भी क्या है -1 है तो -1 बट्टा 1 कितना है, 1 3 है तो 3 लिख देते हैं। इस साहब के लिख देते हैं प्लस माइनस नहीं ब्रैकेट में देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 लिख देते हैं। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3, ठीक है। अब बट्टा पढ़ के इसको घटाओ बना देते हैं, तो 4 लिखते हैं पहले, 3 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 मरतबे तो ऊपर 4 माइनस 3 मरतबे कटेगा, 1 से भाग देंगे और 1 3 से गुना करेंगे, 1 में 4 - 3 बराबर 1/3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, 4 में से 3 घटेगा तो कितना 1/3 बराबर 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं, ये बना देते हैं शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a, यही तो होता है, यही ना होता है। अल्फा कितना है 4/3 तो 4/3, बीटा कितना है -1 तो -1 है, तो 3 का है लिखा रहा है -1 बराबर, c कितना है -4 तो -4, a कितना है 3 तो 3। अब देखिए 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर, ये भाई साहब तो अकेले है तो अकेले लिखा है, दोनों लिख दिए, ठीक है, यही जांच हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे।
चलिए आप लोग है ना इसको लिखिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे देखने से ना समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, उसमें आपको द्विघात बहुपद दिया था, इनमें आपको ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको इसमें शून्यकों का योगफल और क्या दिया है, गुणनफल दिया हुआ है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुपद द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद द्विघात बहुपद बराबर होता है, लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपको द्विघात बहुपद का रूप है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें आपको दिया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा वाला क्या दिया है, -1 दिया है। तो यह फॉर्मूला लिख देंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस है सॉरी अल्फा इंटू बीटा। ठीक, बराबर है तो बराबर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4, तो इसके जगह 1/4 लिख दिए। ये गुना में हो जाएगा, गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से हो जाएगा /4 प्लस माइनस, अच्छा क्या है माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, आप है ना इतना पर भी छोड़ दीजिएगा। ठीक, और इससे आगे भी आंसर थोड़ा आगे, इतना पर भी बहुपद है, इतना भी आप छोड़ दीजिएगा, ये भी सही है। ठीक, आगे थोड़ा बना देते हैं, इसको बट्टा पर जोड़ घटा बना लेते हैं। ठीक है, इसको बटा 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक, 1 से 4 में भागे 4 और 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 भी इतना से गुना करेगा, फिर माइनस है तो माइनस 4 मरतबे कटेगा, ऊपर 4 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको है ना, इस 4 के बराबर हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब बाटा 1 और तीसरा गुना कर देते हैं, 1 में इतना से गुना करेंगे कितना है 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको बहुपद लिखना है द्विघात बहुपद के रूप में, तो ये में क्या आ जाएगा, इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आप इतना पर भी छोड़ सकते थे, आपका इतना भी सही है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है, ये लिख देते हैं ऐसे। ठीक, शून्यकों का योगफल ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यकों का है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, √2। ठीक है, शून्यकों का काहे भाग रहा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। ठीक, तो यही पर से बना देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा होगा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, 1 गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 1/3 है, 1/3। ठीक है, क्या लिखिए 1/3।
एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो एक्स हो जाएगा। तो रूट दो है तो दो लिखेंगे, और एक्स गुना करेंगे तो एक्स प्लस 1/3। इसको भी हम इतना पर भी आप छोड़ सकते थे, उतना पर, ठीक है, इतना पर भी आप छोड़ दीजिएगा तो बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर में ना कटेगा, मगर आगे बनने वाला है तो बना देते हैं। ठीक, बटा पर घटाओ जोड़ घटाओ बना देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मरतबे, और 3 से गुना करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 3 में, 3 मरतबे कट जाएगा, और रूट 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट 2, क्योंकि ये अंदर है, ये बाहर है, तो मिलेगा कैसे, अंदर है, ये रूट में है, ये रूट से बाहर है, बाहर ही लिखाएगा 3 रूट 2 एक्स हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, 3 से भाग देंगे मतलब 3, इसके बराबर हम 0 कर देते हैं, बटा 1 कर देते हैं, इसके बराबर में तो 0, 3 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में इतना से गुना करेंगे पूरा में तो इतना होगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √5। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए द्विघात बहुपद लिख देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का जगह क्या लिखेंगे 0 एक्स, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 में 1 से गुना करें, x से गुना करेंगे तो 0 प्लस √5। ठीक, ये 0 तो गोल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए यही नहीं बनाए थे, अगला क्वेश्चन क्या है, कहना है चौथा लिख देते हैं कि नहीं किताबों में। चलिए 4 नंबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, इसमें क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया, माइनस में नहीं ना माइनस नहीं है। ठीक, दोनों क्या है प्लस में। चलिए आगे आते हैं, द्विघात बहुपद लिख देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर यही फार्मूला लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है तो 1। ठीक, एक्स स्क्वायर 1 में 1 से गुना करेंगे तो एक्स प्लस 1 क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक आंसर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिएगा। चलिए आइए देखते हैं ये भाई साहब के अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो माइनस प्लस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो देखिए बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए क्या भाग रहा है। चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -1/4, तो इसको क्या ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स गुना एक्स। ठीक, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/4। ठीक, तो देखिए थोड़ा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 से 1 से लिख सकते हैं बटा 4 बटा 1 बटा 4। ठीक, इसको भी बटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे बटा पर के जोड़ बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 मतलब है, और 4 से 1 से गुना करेंगे तो 4x²। ठीक है, प्लस 4 में 4 से 1 मरतबे तो क्या बचेगा, 1 से बचेगा और प्लस 1 बचेगा। बराबर आप 0 दे देंगे तो 0 से 1 में 0 से 4 में गुना होगा, सॉरी तो 0 हो जाएगा, 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना है, तो 4x² प्लस 1 से प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, इतना आंसर होगा। ठीक है, आप परीक्षा में इतनों पर भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर पर ध्यान दें। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो वही लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4x हो जाएगा, गुना करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये तो मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक ठीक, चलिए इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, और मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक है, जब तक धन्यवाद।